नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। इस वक्त जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली खबर है वो खबर है केंद्र सरकार के यानी कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव की। अब वो फेरबदल किस तरह का होगा ये लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और ये खबरें हम लोग तब से सुन रहे हैं जब से कि जो बीता सत्र है, सेशन जो था पार्लियामेंट का, बजट सेशन, वो खत्म हुआ है और ये चर्चा आम है कि बजट सत्र से लेकर और मॉनसून सेशन जो आएगा पार्लियामेंट का, उसके बीच में कहीं बदलाव होंगे और इस बार जो बदलाव होंगे वो बड़े होंगे। तो ये सुर्खियां उस वक्त और ज्यादा तीव्रता के साथ फैलने लगी जब एक ट्वीट नीतू जैन, जो एक बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट जब किया तो उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज करके बताया कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो इसी सप्ताह, या तो फ्राइडे संडे को, यानी कि आज से 1-2 दिन के भीतर, या फिर मंडे को होगा। देखिए 1-2 दिन के भीतर ही होने वाला है, ऐसी खबर उन्होंने दी। अब ऐसी खबर उन्होंने दी तो जाहिर है फिर सुर्खियां तो होंगी। उन्होंने जिसके भीतर जो खबरें दी हैं वो और चौंकाने वाली खबरें। उन्होंने एक तो बताया कि शक्तिकांता दास को बनाया जा सकता है देश का अगला वित्त मंत्री। ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो सबसे ज्यादा बजट पेश कर चुकी हैं और उनके हर बजट को प्रधानमंत्री बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि भाई जबरदस्त बजट है। अमित शाह और सब लीडर्स जो है वो कहते हैं कि क्या गजब का बजट पेश किया है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन इकोनॉमी की जो स्थिति है वो लगातार चैलेंजेस से जूझ रही है और हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये बात बोलते हैं। तो ऐसे में उनको बदला जाएगा, इस तरह की बातें। अब शक्तिकांता दास तो आप जानते ही हैं कि भाई आरबीआई के गवर्नर की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और उसके बाद अब क्या उनको वित्त मंत्रालय में लेके आया जाएगा, तो ये बड़ी बात होगी। शक्तिकांता दास जब आरबीआई के गवर्नर बने थे तो चर्चा चली थी कि भैया इनको क्यों बना रहे हो, ये तो हिस्ट्री में एमए किए हैं, इनको तो अनुभव ही नहीं है। लेकिन अब आईएएस अधिकारी रहे हैं, अनुभव हो ना हो, उनकी चर्चा हुई तो ये खबर पहले मार्केट में नहीं थी, ये खबर आई। ठीक है, उसके अलावा 2 बड़े मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके भी जाने की खबरें आई। कौन कौन? एक तो आप जानते ही हैं जिनके बारे में खूब चर्चा है, नीट के एग्जाम में लीकेज हुआ, सीबीएसई में गड़बड़ी हुई, उसके बाद दोबारा नीट किया गया और तमाम चैलेंजेस से जूझ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन भी है, जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने उनको बधाइयां भी दे दी। तो कई लोग कहते हैं कि भाई बधाई दे दी तो अब प्रधानमंत्री, इसका मतलब यह है कि उनको हटाने वाले नहीं है। हो सकता है मंत्रिमंडल से ना हटाएं, हो सकता है उनका बैंक में बदल दिया जाए। लेकिन एक तो उनका नाम था सुर्खियों में, दूसरा नाम आया धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान के बाद दूसरा नाम आया हरदीप पुरी का। अब हरदीप पुरी का नाम जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उसमें लगातार सुनने में आया, एक के बाद एक लगातार हम लोग सुर्खियां देखते रहे कि एप्स्टीन फाइल्स में एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी ने खुद भी स्वीकार किया कि वो एप्स्टीन से मिले और जेफरी एप्स्टीन से कई बार उनकी मुलाकातें हुई और सारी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताई। तो अब कहा जा रहा है कि हो सकता है इस मंत्रिमंडल फेरबदल में, बदलाव में हरदीप पुरी का भी पत्ता कट जाए। अब हमें तो चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं कि हरदीप पुरी को हटाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये एप्स्टीन की और ये घटनाएं सब सही हैं तो ऐसी स्थिति में हरदीप पुरी को हटाना शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए संभव ना हो और वो चाहें या ना चाहें हरदीप पुरी को उनको मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अभी ये सुर्खियां हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं। और उसके अलावा ये बताया गया कि भाई क्योंकि कुछ मंत्री जो हैं वो 2-2 जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, एक व्यक्ति एक पद की बात कहती है बीजेपी। तो जैसे उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, अब उनके पास भाई मंत्रालय भी है, एमओएस हैं वो, और उनके पास उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी दे दी। अब उत्तर प्रदेश में तो भैया चुनाव आ रहा है, चुनाव भी बहुत मजबूत चुनाव है। आप देख ही रहे हैं कि उस चुनाव से पहले जो घटनाएं घट गई हैं वहां पर, चंपत राय और बाकी लोगों ने जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने तो चोरी कर ली, डकैती कर दी राम मंदिर में, उनको और चंपत राय को तो इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ये पूरा जो चंपत राय और ये सारे गैंग है इनके बारे में बात हुई, तो ये तो चैलेंज बढ़ गए। तो ऐसे में पंकज चौधरी क्या अब बने रहेंगे या उनको पूर्ण फुल फ्लेज्ड प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी और यहां से वो जाएंगे, ये भी चर्चा है। फिर दूसरे हर्ष मल्होत्रा जो अध्यक्ष हैं
बीजेपी के दिल्ली के जिनको बनाया गया है, तो भैया उनको भी अब हटना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत अगर है तो उनका भी जाना लगभग तय लग रहा है। फिर जॉर्ज कुरियन तो चले गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो निकल गए क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था राज्यसभा का। ऐसे ही कार्यकाल खत्म हो चुका है रवनीत बिट्टू का। पंजाब में चुनाव है, रवनीत बिट्टू का राज्यसभा का काम खत्म हो गया। तो जब कार्यकाल खत्म हो गया तो अब रवनीत बिट्टू क्या करेंगे, उनको भी जाना पड़ेगा, ये भी चर्चाएं हैं। तो कुछ लोगों को तो इस तरीके से जाना पड़ सकता है। अब आएगा कौन, इंडक्ट किसको किया जाएगा? इंडक्ट करने के बाद कह रहे हैं कि भाई पंजाब से किसी को ले सकते हैं, एक या दो व्यक्तियों को। अगर बीजेपी के किसी नेता को लेंगे तो तरुण चुग को लिया जा सकता है। फिर अगर दूसरा किसी को लिया जाएगा तो लिया जा सकता है भाई ये जो ग्रुप अभी टूट के आए हैं, शिवसेना शिंदे वाले ग्रुप से, उनमें से किसी को उपकृत किया जा सकता है मिनिस्टर बनाकर। उनको भाई पारितोषिक तो दिया जा सकता है कि वो तोड़ के लेके आ गए और ये सब हुआ। और दूसरा बता रहे हैं कि राघव चड्ढा एंड ग्रुप जो है उनका, जो कंपनी, उनके राघव चड्ढा और कंपनी के लोग जो टूट के आए आम आदमी पार्टी से, उनको भी अकोमोडेट कर सकते हैं। ये चर्चाएं चल रही। लेकिन देखिए, ये चर्चाएं हैं, चर्चाएं तो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की हैं। अब सही सूचना, सही जानकारी तो तभी मिलेगी जब वो सूची आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन से सबके पास पहुंचेगी कि भाई इन इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, ये स्थान खाली हो गए हैं और इन स्थानों को भरने के लिए नए लोगों को बनाया गया है। और उसके बाद ये सूची आती है कि भैया इस मिनिस्टर को हटा दिया गया है, इस मिनिस्टर को लगा दिया गया है, ये अब से ये काम देखेंगे, ये अब से ये काम देखेंगे। तो कई मंत्रियों के छुट्टी होने के चांस लग रहे हैं, कई मंत्रियों को बनाया जा सकता है, नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। लेकिन भाई 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये तो माना जा रहा है कि विशेष तौर पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है उत्तर प्रदेश से आने वाले कुछ नेताओं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी चुनाव के लिए पूरा लड़ाई लड़ती है, पता ही है आपको किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ध्यान दे सकती है, कुछ नए सांसदों को मौका दिया जा सकता है और वहां पर मंत्रिमंडल में भी जब विस्तार किया जाएगा तो उनको कुछ स्थान दिए जा सकते हैं, ये सामान्य बात। पंजाब में भी चुनाव है, वहां भी दिया जा सकते हैं। उत्तराखंड में ज्यादा संभावनाएं नहीं है क्योंकि उत्तराखंड में बदलाव कर सकते हैं, एक मिनिस्टर को ड्रॉप करके दूसरे को ले लें, क्योंकि वहां ज्यादा बड़ा स्टेट नहीं है, छोटा स्टेट है। तो वही 4 सदस्य हैं, उनमें से किसी को ड्रॉप करके किसी को बना सकते हैं, ये चांस है। फिर जो बड़ा गोवा, इसके बाद गोवा का भी चुनाव है। गोवा में भी ज्यादा संभावना नहीं है, एक ही सांसद है वहां जीत के आया जो एक राज्यसभा सदस्य हैं, तो उसके भी ज्यादा चांसेस नहीं है। अब मणिपुर में, ये 5 स्टेट्स में चुनाव है। तो ये इलेक्शन के हिसाब से तो ये किया जा सकता है। फिर खबरें ये भी हैं कि भाई मनोहर लाल खट्टर के पास भी 2 महकमे हैं, तो एक आध उनका महकमा लिया जा सकता है। अब कहीं से ये भी खबरें आई कि अनुराग ठाकुर को बना सकते हैं, तो उसके चांसेस भी थोड़े से कम इसलिए लग रहे हैं कि जेपी नड्डा कैबिनेट में है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो जेपी नड्डा को क्या हटाया जाएगा? जेपी नड्डा को अगर हटाया गया तो ही अनुराग ठाकुर को लिया जा सकता है, क्योंकि एक स्टेट से 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर, इतना छोटा स्टेट 4 ही है। हालांकि चुनाव वहां भी है, अगले बरस चुनाव है 2027 के अंत में, वहां भी चुनाव है। तो क्या यह संभावना है कि जेपी नड्डा को हटा दिया जाए और उनकी जगह अनुराग ठाकुर को लिया जाए? क्योंकि दोनों को अकोमोडेट कर पाना तो शायद संभव नहीं। हालांकि हुआ है ऐसा, पहली बार नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी तो आनंद शर्मा जो राज्यसभा सदस्य थे उस वक्त, उन्होंने आनंद शर्मा को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था और वीरभद्र सिंह को भी बनाया था, दोनों को बनाया था। हो सकता है दोबारा से भी ऐसा मौका दें, या संभावना क्या है मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा होने के चांस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की राजनीति बीजेपी की है उसमें ऐसे बैलेंस करने की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी, इसकी संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वैसे भी पोजीशन काफी ठीक है, बीजेपी के जीतने के चांसेस काफी हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है, और बाकी भी जो गवर्नेंस है उसको लेकर के कई सवाल उठते रहे। और बीजेपी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है अभी जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे उसमें। तो खैर, एक तो ये है, लेकिन नए चेहरे जो आएंगे वो देखने लायक होंगे कि कौन नए चेहरों को मौका मिलेगा। और अगर फेरबदल हुआ तो कईयों के मंत्रालय बदले जाएंगे। लगता है कि क्या राजनाथ सिंह का, या लगातार जो अटैक पर रहे हैं, अटैक में जिनको लगातार चर्चा का विषय भी रहे हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, क्या उनको भी बदला जाएगा? जयशंकर को? क्या ये जो बड़े महकमे हैं 4, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, इनमें से भी कोई बड़े बदलाव होंगे क्या? अब ये इस पर सबकी नजरें हैं।
कुछ मुख्यमंत्रियों के भी छुट्टी होने के चांसेस लग रहे हैं, खबरें आ रही हैं। अब देखिए, लेकिन खबरें ये है कि बीजेपी में तो खबरें तभी मानी जाएं जब तक वो क्लियर हो जाएं और सही सही खबर सामने आ जाए। तब तक तो केवल सुर्खियां हैं, और सुर्खियां हैं, इंतजार करेंगे हम भी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।